जैसा कि प्रिया ने कल तय किया था, वो आज पूरा दिन घर पर ही रहकर अपनी बुक के बारे में सोचती रही। वैसे वो अभी तक कुछ खास वर्कआउट नहीं कर पाई थी, पर इस बात की उसे तसल्ली थी कि चलो अब उसके पास 2-3 फाइनल आइडियाज और कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स तो हैं जिन पर वो स्टोरी लिख सकती है। तो अब वो काफी शांत फील कर रही थी कि उसने अपना वो राइटर वाला स्पार्क नहीं खोया है। लेकिन इतनी देर काम करने के बाद उसे अपनी डायरी और लैपटॉप की शक्ल देख के भी चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि वो सुबह से लगातार बिना हिले डुले अपने इसी काम में लगी हुई थी। तो अब वो बेसब्री से वेट कर रही थी कि कब उसके फालतू कुमार का मैसेज आए, जिससे वो अपने इस बोरिंग मूड से बाहर निकल सके। अरे बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा ही थक गई हूँ मैं। चाहे इतना फिजिकल लेबर या फिर मेहनत नहीं की हो, लेकिन मेरा दिमाग तो बिल्कुल ही बंद हो चुका है इस टाइम तक। लेकिन सबसे बेस्ट बात यह है कि कम से कम अब 3 से 4 स्टोरी के आइडियाज हैं मेरे पास, जिन पर अगर मैं जरा सी भी दिल लगाकर मेहनत करूँ ना तो इजीली एक बढ़िया सी हिट नॉवेल लिख सकती हूँ। अभी बुक लिखनी तो स्टार्ट नहीं कर पाई, लेकिन आइडिया तो बन गया है। सो काफी सैटिस्फाइड फील कर रही हूँ। अब बस कुछ दिन और फिर धीरे धीरे अपनी बुक लिखना भी स्टार्ट कर दूंगी। पर बस ये समझ में नहीं आ रहा कि चलो अब तो मेरी 2 दिन की छुट्टियां थी तो मैंने इतना प्रोग्रेस कर लिया, लेकिन तब कैसे मैनेज करूंगी जब कॉलेज जाना पड़ेगा और साथ ही साथ होमवर्क और टेस्ट भी करने पड़ेंगे। इतने कम टाइम में राइटिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई कैसे हैंडल कर पाऊंगी। और फिर अपने ग्रेड्स भी तो नहीं गिरने दे सकती ना मैं आखिरी साल में, पर फिर राइटिंग के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती मैं, क्योंकि आखिर फ्यूचर करियर तो मुझे इसी फील्ड में चुनना है ना। कभी कभी मुझे इस मामले में फालतू कुमार बहुत ही सही लगता है। मतलब कितना नेक्स्ट लेवल लकी है ना वो, जो कॉलेज से सीधा निकलते ही उसकी एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब लग गई। यहाँ लोग जॉब ढूंढते ढूंढते आधे हो जाते हैं, बट इसे देखो, कॉलेज से पास आउट हुआ और उसी साल जॉब वाला बंदा भी बन गया। खैर किसको क्या पता कि उसकी बातों में कितना सच है और कितना झूठ। जो बता रहा था उसके हिसाब से तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, बाकी वो खुद जाने। वैसे फालतू कुमार से याद आया कि कल कितनी अच्छी बात लगाई थी मैंने इसकी। हाँ कैसे 2 सेकंड में उल्लू बना दिया था कि मेरा रोहित नाम का कोई क्रश है, जिसके ऊपर मैं इसका नया नाम रखने का सोच रही थी। हाय कितना परेशान सा हो गया था ना वो। हाँ देखना, आज भी इसी से रिलेटेड मुझे कुछ ना कुछ ताने तो जरूर मारेगा। क्या करूं, बता दूं क्या इसे कि रोहित करके कोई क्रश वगैरह नहीं है मेरा, बल्कि वो सिर्फ एक इमेजिनरी बंदा है जिसका नाम मैंने इसे चिढ़ाने के लिए यूज किया था। इसे मैं भी क्या इसे जेलस करने में लगी पड़ी हूँ। मुझे तो क्या ही फर्क पड़ता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है। चलो अगर इसने मुझे ज्यादा फोर्स किया ना या फिर मुझे ज्यादा टेंशन में दिखाना तो मैं इसे पक्का बता ही दूंगी। बट असली मजा तो कल तब आया था जब मैंने उसे अपना नाम अभय से चेंज करके फालतू कुमार रखने को कहा था। पहले तो लगा कि वो चिढ़ जाएगा, बट उसने तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरा उसे सीधे मुंह पर फालतू कुमार बुलाने की विश तो पूरी हो गई बाय गॉड। अब तो मैंने सोच लिया है कि मैं इसे मैसेज पर कभी कभी फालतू कुमार लिख ही दूंगी। भाई आखिर हक है मेरा इसे फालतू कुमार बुलाने का, इसने इतना इरिटेट जो किया है मुझे। हाँ नहीं तो खैर पहले इसका मैसेज आए तो सही। आजकल मैं अपने अंदर इस चीज को लेके कुछ अजीब सी चीजों को नोटिस कर रही हूँ। मतलब कि इसकी छोटी छोटी बातों पर हंस देना या फिर शर्मा जाना, इसके मजाक का अच्छी तरह से मजे लेना, इसके मैसेजेस का बेसब्री से वेट करना, बहुत ही अजीब फील होने लगा है मुझे इससे बात करते टाइम। पर जो भी है, ये सब बातें फ्रेंडशिप तक तो ठीक है, लेकिन प्रिया इसको अपने फ्रेंड से ऊपर कुछ भी नहीं बनाइयो, क्योंकि ये बंदा तुझे फेसबुक पर रैंडमली मिला है, जिसको तूने आज तक फेस टू फेस देखा तक नहीं। जान पहचान तो दूर दूर की बात है, इसीलिए बस इससे एक हाथ की दूरी बनाकर रख। आ गया जनाब का मैसेज, पक्का कल की बात पर आज तक सड़ा पड़ा होगा। चलो अगर ज्यादा टेंशन में हुआ तो आज मैं इसे मनाने की कोशिश कर ही लूंगी। मैसेज तो पढ़ूं पहले इसका कि क्या कह रहा है। हाय प्रिया जी, कैसी हैं आप? देखिए मैंने आज आपको सिर्फ इतना बोलने के लिए मैसेज किया है कि सिर्फ अगर आप चाहें तभी मुझे फेसबुक के मैसेजेस का रिप्लाई कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बेमन से मुझसे बातें कर रही हो। और अगर आप मुझे अब से मैसेज भी नहीं करेंगे ना तो मैं सचमुच में बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा,
क्योंकि मैं समझ जाऊंगा कि आपने रोहित को मेरे ऊपर चूज कर लिया है। वैसे आपको अब रोहित को चूज कर ही लेना चाहिए। आपने कहा था ना कि वो बचपन से आपका क्रश है, तो उस बात को तो कितने साल हो गए हैं, और अगर आपने उसे दिल की बात नहीं बताई है ना अपने, तो अभी बता दीजिए। एंड मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानने वाला। ऑलराइट, चलिए आप चाहें तो बस इसी बात का रिप्लाई करके भी जा सकती हैं, और अगर बिल्कुल भी बात नहीं करनी है तो मर्जी आपकी है। मैं तो लास्ट मिनट तक आपका बस वेट ही करता रहूंगा। अबे यार, जैसा सोचा था ये तो सच में अभी भी रोहित वाली बात को लेके बैठा है। देख लिया कितना ज्यादा जानने लगी हूँ मैं इसे, बट अब ना मुझे हल्का हल्का गिल्टी भी फील हो रहा है। अगर इसे इतना बुरा फील हो रहा है और मैंने इसे हर्ट कर दिया तो कितनी बुरी बात है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट अब क्या ही कर सकती हूँ, जो होना था वो तो हो चुका ना। बस अब एक काम कर सकती हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इसे बता देती हूँ कि मेरे दिल में क्या चल रहा है और मैंने इसे क्या क्या झूठ बोले थे कल। क्या पता उसके बाद थोड़ा सा लाइट फील करे और मेरा भी गिल्ट कम हो जाए। ओहो, तुम तो अभी तक उसी बात को लेकर बैठे हो यार, बड़े ही ढीठ हो। मुझे लगा था कि अभी तक तो भूल गए होंगे। चलो अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इस बात को, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो क्या है ना, तुम हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो और मुझसे हंसी मजाक करते रहते हो, तो इस बार मैंने सोचा कि मेरी बारी है, क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ी सी टांग खींच लूं। ये पूरी रोहित वाली कहानी ना झूठी है। मेरा कोई बचपन का क्रश तो छोड़ो, मेरे घर के आसपास रहने वाला कोई रोहित नाम का बंदा ही नहीं है जिससे मैं बात कर पाऊँ। ये तो बस ऐसी मैंने एक इमेजिनरी स्टोरी बना दी और तुम इसे मानने भी लग गए। सो अब चिल करो, खुश रहो, ज्यादा बुरा लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर एक फिक्शनल राइटर से फ्रेंडशिप करोगे तो ऐसा ही होगा ना। मेरा तो काम ही है ये सब मनगढ़ंत कहानियां लिखने का, क्यों? बता दिया, अब पता नहीं क्या रिएक्शन होने वाला है इसका। इस बात को ये मजाक में ले यही अच्छा होगा, बाकी तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। इससे ज्यादा इसे मनाने भी नहीं वाली मैं। छोटा बच्चा है क्या जो ऐसे नाराज होके बैठ जाएगा? वाह बच्चों, मैं तो आज सचमुच तुम्हें दुनिया का सबसे चालाक राइटर मान बैठा हूँ। क्या स्टोरी बनाई है तुमने पूरी की पूरी, और स्टोरी भी छोड़ो, स्टोरी से अच्छा तो तुमने मुझे बना दिया है आज, और वो भी एक नंबर का पागल। कितना बेवकूफ हूं मैं जो तुम्हारे बचपन के क्रश वाली बेकार बातों में आ गया। तुम इतनी सुंदर और टैलेंटेड हो तो जाहिर सी बात है कि अगर तुम्हारा किसी पर भी क्रश होगा ना तो तुम खुद ब खुद जाके ही उससे बात कर लोगी। इतने साल तो उसके पीछे पीछे घूमने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ नहीं तो कैसे इतना इडियट हो सकता हूँ यार मैं। बिल्कुल सही नाम रखा है तुमने मेरा, फालतू कुमार। फालतू ही हूँ मैं जो इन बातों पर बिलीव कर लिया। आज के बाद सच में मुझे फालतू कुमार ही बुलाया करो तुम। बट इस बात से मुझे एक चीज तो समझ में आ गई है कि नाम सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी चेंज होना चाहिए। तो काफी सोच विचार के बाद मैं इस डिसीजन पर आया हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें आशिका बुलाया करूंगा। आशिका, क्योंकि वही तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम था ना। वो क्या है ना, उसे भी मुझसे बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने की आदत थी, और अब मैं ऐसे जब भी तुमसे बात करता हूँ ना तो मुझे उसकी याद आ जाती है। इसीलिए आज से तुम्हारा नाम आशिका। हाय आशिका, आई मिस यू मेरी जान। अब सही है? आया ना मजा बच्चू, टिट फॉर टैट कहते हैं इसे। हाँ, वेरी फनी। एक काम करो ना, तो मुझे आशिका क्यों बुला रहे हो? अगर तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की आजकल इतनी ही ज्यादा याद आ रही है कि मुझसे बात करते वक्त भी तुम उसी को मिस करने में लगे पड़े हो, तो एक काम करो ना, सीधा जाके उससे ही बात क्यों नहीं कर लेते? वो भी तुम्हें मिलने के लिए बुलाती तो होगी ही। फिर मिलके दोनों पूरा दिन फन करना और प्रैंक्स करना। इसी बहाने मेरा तुमसे पीछा छूट जाएगा और तुम्हें भी अपनी दिल की करने को मिल जाएगी। क्यों, सही आइडिया दिया ना मैंने? अब से ना 11:11 पर भी उसी को जाके मैसेज कर दिया करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इतनी रात को तुम्हारी ड्रामे से भरे मैसेजेस पढ़ती रहूं और फिर उनका रिप्लाई भी देती रहूं। अब जाओ, जाके सो जाओ, या फिर जिससे बात करनी है उससे करो। बस मुझे शांति से सोने दो। तुमसे अलग भी मेरी एक लाइफ है जहाँ पर मुझे बहुत ही सारे काम होते हैं। हिम्मत तो देखो बंदे की, मेरी बिल्ली और मुझसे ही म्याऊं। मैं ये सब टॉलरेट करने वालों में से हूँ ही नहीं। मैं तो सीधा बोलूंगी टाटा बाय बाय और अपने रास्ते निकल लूंगी, फिर चाहे कुछ भी बोलता रहे। ये तो बहुत ही गलत बात हुई आपकी प्रिया जी। कल आप मुझे रोहित बुला रही थी तो वो ठीक था, बट अगर मैं अब आपके साथ से मजाक कर रहा हूँ तो आप बेवजह ही मुझसे रूठ कर बैठ गई हैं। अब ऐसे तो ना करिए। कोई आशिका वगैरह बुलाने का प्लान नहीं है आपको मेरा। ये तो बस मैं ऐसी एक जोक की तरह यूज कर रहा था। असल में तो आप जिस इंसान को मैं जानता हूँ ना उन सबसे बहुत अलग हैं।
तभी तो आपको देखकर मुझे किसी की भी याद नहीं आती। बस जी करता है कि पूरे दिन आपसे ही बातें करता रहूं। आपके बिना अब इस बेचारे का है ही कौन। अगर मैं वेला भी हूं ना तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, बाकी किसी और से बात करने का मन ही नहीं करता। हाँ, तो मैं कौन सा इस बात को लेके सीरियस थी। दोबारा आ गए ना मेरे झांसे में। आखिर मैं चीज ही ऐसी हूँ बच्चू, हर बार फंस ही जाओगे। वैसे अब इतना कुछ होने के बाद तुम्हारा नाम चेंज करने का प्लान तो बदल ही गया होगा ना। वैसे तुम्हें क्यों चेंज करना था अपना नाम? अभय खुराना सही तो साउंड कर रहा है बिल्कुल साथ में। और अब जो इतने टाइम से नाम रखा हुआ है उसको चेंज करने का क्या फायदा? लोग तो तब भी तुम्हें उसी नाम से बुलाने वाले हैं, चाहे गलती से ही क्यों ना हो। वैसे हर बात मैंने मजाक में ही क्यों ना बोली हो, बट मैं सोने जाने को लेके बहुत ही सीरियस थी। मुझे सचमुच आज जल्दी सोना है ताकि मैं सुबह जल्दी उठ के किसी जरूरी काम से बाहर जा सकूं। मैं क्या ही फालतू की लड़ाई करूं इससे। मजाक मजाक में बात वहीं खत्म कर देनी चाहिए जहां लगे कि लड़ाई हो सकती है। वाह प्रिया, तू तो अभय की संगत में रहते ही बड़ी समझदार हो गई है। वेल डन। क्यों भाई, तुम्हें भी विद्या महोत्सव में बाकी राइटर्स के बीच में जाकर हाजिरी लगानी है क्या? अरे तुम्हें कैसे पता विद्या महोत्सव के बारे में? कोई इतना बड़ा इवेंट तो नहीं है ये जिसके बारे में हर ऐरे गैरे इंसान को पता हो। फिर तुम कैसे जानते हो कि ये कब होने वाला है? तुम तो राइटर भी नहीं हो। वाह भाई, इसे तो हर चीज की नॉलेज लगती है कि कौन सा इवेंट कब होने वाला है। ये तो पक्का वाला गूगल निकला। ओ हेलो, कोई ऐरा गैरा नहीं हूं मैं। वो तो मेरे एक दो ऑफिस फ्रेंड्स हैं जिनको भी इन सब राइटर्स वाली चीजों का शौक है। तो उन्होंने बताया था मुझे कि सारे राइटर्स ऐसे साल में एक बार किसी विद्या नाम के महोत्सव में मिलते हैं और उनका कुछ फेस्ट सा लगता है। बस वहीं से मैंने आइडिया लगा लिया कि तुम भी कल वहीं जाने वाली होगी। वैसे तुम चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, जिससे तुम बिल्कुल भी बोर ना हो जाओ। बट अब तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, अब ज्यादा इमोशनल करने की जरूरत नहीं है मुझे। कहा ना मैंने कि मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी मैं वहाँ पे किसी काम से जा रही हूँ, ऐश करने नहीं, जो कि बोर हो जाऊं और तुम्हारी जरूरत पड़े। अब जाओ, मुझे सोने दो, कल बहुत सारे काम हैं। मैं तो अब अपना नेट ऑफ करके चली। गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान, अच्छे से करना जो भी करने का प्लान है तुम्हारा। खुश रहो, टेक केयर, टाटा। आज विद्या महोत्सव से लौटकर आने के बाद प्रिया थकान से इतनी चूर हो गई थी कि उसे लगा जैसे वो कभी भी गिर पड़ेगी। कल रात तक तो आयशा का भी उसके साथ चलने का प्लान था, पर फिर जब आयशा ने बोला कि वो कोई राइटर थोड़ी ना है और उसे बुक पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं है, तो प्रिया को उसकी बातें सही लगी। उसने सोचा कि अगर आयशा जैसी किसी लड़की को वो अपने साथ ले जाएगी तो वो वहां बोर हो जाएगी और बार बार उससे घर जाने की जिद करेगी। तो प्रिया पूरे मेले में आज अकेले ही घूम रही थी और अब वो राइटिंग वर्कशॉप अटेंड करने के बाद लौटी तो अपनी खरीदी बुक्स को अपने शेल्फ में बड़े प्यार से सजा रही थी। हाँ, कितनी थकान हो गई भाई आज तो। आयशा चलती ना मेरे साथ ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जहाँ पर ना ही बैठने के लिए जगह थी और ना ही खाने के लिए ज्यादा स्टॉल्स। तो वो तो 20 मिनट में ही घर जाने की जिद करने लगती मुझसे। वो विद्या महोत्सव वाला प्लेस काफी अच्छा है, एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड टाइप्स एंड ऑल, और सेंटर में एक शांत और सुंदर सा स्टॉल। बट वहाँ ना ज्यादा जगह है बैठने खाने के लिए, मतलब चेयर्स भी है, सिर्फ नए राइटर्स के लिए थी जो वहाँ पर स्पेशली वर्कशॉप अटेंड करने आए हों। अब जैसे इस साल विद्या महोत्सव में राइटिंग वर्कशॉप देने के लिए खास दूर सिटी से मिस ड्राइमा घोष आई हुई थी। आज अपनी फेवरेट फीमेल राइटर से वर्कशॉप लेके मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और मजा भी आया। अकेले जाने का ये बहुत सुकून था कि ना ही कोई रोकने टोकने वाला है कि ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ चलो, अब कुछ खाना है या घर जाना है, सब कुछ तुम अपने हिसाब से कर सकते हो और इसी बहाने अपनी इम्पोर्टेंट चीजों पर भी ध्यान दे सकते हो। घर पे तो मैं बता के गई थी कि मुझे आते हुए थोड़ा सा लेट हो सकता है, तो बार बार कॉल्स मत कीजिएगा, इसलिए वहां से भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था आज मुझे। पर पता नहीं क्यों फिर भी आज एक अजीब सी कमी महसूस हो रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि कोई साथ में कंपनी देने को होता तो आज का दिन और भी एंटरटेनिंग हो सकता था। मतलब ऑफ कोर्स तुम्हें थोड़ा तो मजा आता ही अगर कोई साथ में बातचीत करने वाला होता जिससे टॉपिक्स डिस्कस कर सको,
या फिर उससे पूछ सकूं कि बुक का कवर कैसा है, ये स्टोरी कैसी है। ऐसी छोटी छोटी बातें जिन पर हम आम जिंदगी में ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते। और अगर मैं सच सच बताऊं ना, बिल्कुल दिल से, तो मुझे फालतू कुमार के साथ विद्या महोत्सव जाने का बहुत मन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर उस टाइम पर वो मेरे साथ होता तो कुछ बोरिंग मोमेंट्स को बीच बीच में जो थे ना, वो अपने हंसी मजाक से और प्रैंक्स से ठीक कर देता। आई नो, बहुत ही अजीब सी फीलिंग है ये कि जिस लड़के से मैं पूरा दिन लड़ती रहती हूँ मैं आज उसे ही अपने साथ घूमने ले जाने की बातें कर रही हूँ। बट क्या ही करूँ, अब जो सच है वो है। अपने आप से थोड़ी ना झूठ बोल सकती हूँ मैं कि मुझे कैसा फील हो रहा है। अगर वो मेरे लिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर ना होता ना, और मैं उसे थोड़ा और अच्छे तरीके से जानती होती, तो क्या पता जब उसने मुझे रात को मेरे साथ चलने के लिए पूछा था तो मैं उसे थोड़ा फोर्स वगैरह करने के बाद हाँ में हाँ भर ही देती। इसी बहाने मुझे कंपनी भी मिल जाती, उसका दिन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बीत जाता और वो कुछ सीख भी लेता, और मैं उसकी शक्ल भी थोड़े ढंग तरीके से देख पाती। आखिर कब तक मैं उसकी आधी छुपी हुई और बोरिंग सी फेसबुक पिक्चर्स से काम चलाऊंगी। पता तो होना ही चाहिए ना कि तुम जिस बंदे से बात कर रहे हो उसका फेस कैसा दिखता है। खैर, अब मैं इसे ज्यादा फोर्स भी तो नहीं कर सकती, पता नहीं क्या गलत समझ बैठेगा और फिर इसके तेवर भी ना बढ़ जाए तब तो क्या ही करूंगी मैं। अब जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। आ गए फालतू कुमार बातें मारने के लिए। आज पक्का ही मुझसे पूछने वाला है कि मैंने विद्या महोत्सव में क्या किया। चलो भाई, कोई तो है जिससे मैं ये बोरिंग बातें बता सकूं। हाय प्रिया जी, और भाई मेरी राइटर साहिबा, कैसी हैं आप? वैसे मैं आज आपसे वो सिंपल सा सवाल पूछने वाला हूँ जो मैंने आज तक आपसे कभी भी नहीं पूछा है। मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है, बट कभी ना कभी तो मेरा आपसे ये पूछना बनता ही है। तो फिर राज खत्म करते हुए आपसे पूछता हूँ कि हाउ आर यू? बताइए बताइए। जिस चीज का डर था ना मुझे शुरू से, आज तुमने वही करके दिखाया। आखिर तुमने मुझसे सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछ ही लिया। हाउ आर यू मत पूछो यार, मैं क्या ही बोलूं इसके जवाब में, मुझे खुद ही नहीं पता। बस इतना पता है कि आज बहुत थक गई हूँ। ऐसा लग रहा है तुमसे बात करते करते ही सो जाऊंगी 2 सेकंड में। बट बहुत ही मजे किए आज मैंने तो, बेस्ट डे एवर। अब खुश? वैसे आज ये हाउ आर यू कैसे पूछ लिया तुमने? वैसे तो सीधा काम की बात से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो या फिर कोई प्रैंक या हंसी मजाक की बातों पर आ जाते हो। कुछ स्पेशल ओकेजन है क्या आज? हाय, मुझे तो लगा था मुझसे विद्या महोत्सव के बारे में पूछेगा आज ये सीधा, बट ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछने लग गया। हाउ आर यू? इसका तो क्या ही आंसर दूं मैं। इस सवाल को लेकर तो लोग हमेशा ही फेक जवाब ही देते हैं। रियल फीलिंग्स थोड़ी ना बताता है कोई अपने दिल की। हाँ नहीं तो सबके सब झूठ ही बोलते हैं इस मामले में तो। बस ऐसे ही पूछने का मन कर गया कि आप कैसी हैं आज। कभी कभी हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातों में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछना भूल जाते हैं, जैसे कि हाउ आर यू। बट असल में यही सिंपल सवाल सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर इनका रियल आंसर दिया जाए ना तो एकदम सच सच, बिना किसी झूठ के। क्यों? अब ये सब मेरी ज्ञान वाली बातें छोड़िए, आप ये बताइए कि आपका विद्या महोत्सव कैसा रहा? अटेंड की वर्कशॉप वगैरह? एंड ये भी बताओ कि कौन कौन सी बुक खरीदी आपने? मैंने सुना है कि राइटर्स के लिए बिल्कुल मेले की तरह होता है ये, हाँ? उनका सबसे बड़ा इवेंट जहाँ पर सारे उन्हीं के इंटरेस्ट की चीजें अवेलेबल होती हैं। सही कहा ना मैंने? अरे क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, इतनी प्यारी जगह थी ना, इतना एंटरटेनिंग सा इवेंट था कि मजा ही आ गया। मैंने कम से कम 5 घंटे लगा दिए होंगे वहाँ पर इधर से उधर घूमने में, सारे बुक स्टॉल्स एक्सप्लोर करने में। और डेकोरेशन की बात तो मत ही पूछो, हर जगह बुक्स के थीम्स की डेकोरेशन हो रखी थी। अलग अलग लोगों ने डिफरेंट नॉवेल के कैरेक्टर्स के कपड़े पहने हुए थे। पर वैसे तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पर राइटिंग वर्कशॉप भी होती है? मतलब इतना तो लोगों को पता होता है कि अगर कोई बुक्स रिलेटेड इवेंट होगा तो वहाँ पर लोग बुक्स तो खरीदने आते ही हैं। बट ये वर्कशॉप वाली बात तो सिर्फ अंदर अंदर के लोगों को पता होती है, जो कि वहाँ आए हुए थे। और ज्यादा लोगों को इस इवेंट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है। तो तुम्हें कैसे पता ये सब? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये तक पता है कि आज विद्या महोत्सव में वर्कशॉप का लेक्चर देने मिस राइमा घोष आई हुई थी। पहले तो उन्होंने अपनी बुक्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, एक आधी नॉवेल की स्टोरी भी सुना दी शॉर्ट में, और फिर बातें करते करते कब 2 घंटे पूरे हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर का राउंड भी किया था उन्होंने।
एक दो लोगों ने तो इतने बेकार से सवाल पूछे, बट फिर भी वो कितने आराम से आंसर दे रही थी। नहीं, मुझे तो बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी लगी भाई। वो तो कितना कुछ जानती थी वो राइटिंग के बारे में। मुझे तो पक्का लगता है कि तुम्हारी फेवरेट राइटर वही होंगी। उनका और तुम्हारा राइटिंग स्टाइल भी मैच करता है ना। इसको तुम तारीफ ही समझ लो मेरी तरफ से। वैसे इस साल का इवेंट सचमुच काफी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। मैंने तो कुछ लोगों से सुना है कि ये पिछले साल से भी अच्छा था। क्यों, क्या कहती हो तुम प्रिया? पसंद आया है नया एक्सपीरियंस? तुम्हें कैसे पता इन सब चीजों के बारे में? मैंने तो कोई स्टोरी या पोस्ट भी नहीं डाला हुआ है फेसबुक पर, और ना ही किसी साइट पर मेंशन किया हुआ है कि मिस राइमा घोष आई थी वर्कशॉप के लिए। कहीं तुम भी तो नहीं आ गए थे मेरा पीछा करते करते वहाँ पे? देखो, सच सच बताना। हाँ, बिल्कुल झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी आए थे ना वहाँ पे बुक इवेंट में? ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब ऐसे कैसे ही उसी बुक इवेंट में आ सकता है? और मुझे तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है। ये पक्का मेरे पीछे पीछे आया होगा। यार, ये तो बहुत ही बेकार बात है। ऐसा कौन करता है बिना पूछे? मतलब अगर मैंने आगे से इसके साथ कहीं भी जाने से मना कर दिया तो ये तो सचमुच वहां पे आ जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मतलब आज सुबह मेले पे मैंने जितने भी लोगों को देखे होंगे, ये उनमें से कोई एक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और इसने तो मुझे झट से पहचान लिया होगा। बस मैं ही एक बेवकूफ हूँ जिसको इसके चेहरे की पहचान तक नहीं है। अब देखो, आपके इस डाउट को तो मैं क्लियर करना भी नहीं चाहता। इस राज को राज ही रहने दो कि मैं यहाँ आया था या नहीं। बट मुझे इतना जरूर पता है कि वहाँ बहुत भीड़ थी। ऑलमोस्ट हर एक स्टॉल पर इतनी भीड़ थी कि मैं आपके सामने से अगर 1000 बार भी निकला हूँगा ना, तब भी आपको पता नहीं चला होगा। और ये भी छोड़ो, अगर भीड़ नहीं भी होती ना, तब भी आप मुझे नहीं पहचान पाती, क्योंकि आपने तो मेरी शक्ल देखी नहीं आज तक। मैं तो कब से कह रहा था कि मिल लो। पर खैर, जो भी हो, आज मैंने भी काफी एंजॉय किया अपना डे। बाकी तो मैंने आपको बोला ही हुआ है कि आप मुझसे कभी भी मिलना चाहें तो मिल सकती हैं। क्या पता आज आपने सचमुच मेरी शक्ल भीड़ में देख ली हो, बट स्ट्रेंजर समझ के मुझे नोटिस ना किया हो। क्यों? देखो, ये तुम ना मुझे बहुत ही कंफ्यूज कर रहे हो। ये भी कोई बात हुई क्या? क्रीपी स्टॉकर्स की तरह क्यों बात कर रहे हो जो चुपचाप लोगों को फॉलो करते रहते हैं? साफ साफ बता दो कि तुम विद्या महोत्सव में आए थे या नहीं आए थे। देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी, सचमुच कुछ नहीं बोलूंगी। बस सच सच बता दो यार। और ये पागल लड़कों की तरह मुझे अजीब से स्माइलिंग इमोजीज भेजने में क्यों लगे पड़े हो? मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है तुम्हारी। तुम जो मुझे कंफ्यूज करने के लिए बातें क्लियरली बताते नहीं हो। अभी के अभी बताओ कि तुम मेले में आए थे या नहीं आए थे। यार, बात ऐसी है प्रिया जी, मुझे ना आज बहुत ही नींद आ रही है। आगे पीछे आप भी स्लीपी फील करती हो, बट आज मैं भी काफी थका हुआ हूँ ना। मुझे लगता है कि हम दोनों को सो जाना चाहिए अब। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स प्रिया जी। अरे, ये कहाँ चले तुम? मेरे सवाल का जवाब तो देते जाओ। और ये क्या फिर से स्माइलिंग इमोजीज भेज रहे हो तुम? सच बता रही हूँ, गालियां सुनोगे मुझसे। बताओ ना, अभी मत जाओ सोने। टेल मी। सीन करके भी छोड़ने लग गए अब तो मेरे मैसेजेस को। चलो कोई नहीं, कल मैं इस बात का बदला जरूर लूंगी। बाय। यार, ये लड़का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेता है मुझे डिसअपॉइंट करने का। ऐसे कैसे इसकी हिम्मत हुई मुझे फॉलो करने की, और वो भी तब जब मैं बिल्कुल अकेली थी। बीच में मुझे ना थोड़ा सा इस पे ट्रस्ट होने लगा था कि क्या पता ये सचमुच एक अच्छा लड़का हो और मैं ही इसे गलत समझ रही हूँ। बट आज के इंसिडेंट के बाद ना मुझे वापस से डाउट होने लगा इसके ऊपर। ये कोई ऐसा वैसा ऐरा गहरा गुंडा भी तो हो सकता है, आवारा सा। आज से ना मैं इस बात का बहुत ही ध्यान रखने वाली हूँ कि इसको जरा सा भी ट्रस्ट ना करूँ। हाँ, नहीं तो आज प्रिया अपने रूम में बैठी अपनी फेवरेट मूवी देख रही थी। दरअसल ये मूवी जाने वो कितनी बार देख चुकी थी, पर वो जब भी देखती उसमें खो जाती। लेकिन आज उसका ध्यान बार बार विद्या महोत्सव की ओर जा रहा था, जहां उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। उसे सोचकर भी बड़ा अजीब लगा कि वो फालतू कुमार जिससे वो दिन रात बातें करती रहती है, शायद वो उसके आसपास ही कहीं था, पर वो उसे मिल नहीं पाई। तो उसने जैसे तैसे सामने चलती फिल्म पर अपना ध्यान लगाने की कोशिश की, पर उसके ये एफर्ट्स पानी में चले गए। यार, इस फालतू कुमार ने ना मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान करके रखा है। भला ऐसा कौन अपनी फ्रेंड्स को परेशान करता है?
मतलब अगर ये सचमुच में विद्या महोत्सव आया था तो मुझे पता क्यों नहीं रहा है? तो ऑफ कोर्स मेरा गुस्सा होना भी तो बनता ही है ना। पर कम से कम अगर मुझे सच पता है तो मैं ये सोच सोच के डरूंगी तो नहीं ना कि जाने मुझे कौन सा इंसान मेरी परमिशन के बिना स्टॉक कर रहा है। ये तो बहुत ही मुश्किल सी चीज हो गई। ये बंदा कभी भी मेरे सामने से निकल सकता है और मैं इसे पकड़ने की चाहे जितनी कोशिश कर लूं, बट इसकी शक्ल ना देखने की वजह से मैं कभी नहीं कर पाऊंगी ये काम। कभी मेरे हाथ ही नहीं लगने वाला ये। पता है सुबह से मैं इसी चीज के बारे में सोचने में लगी हुई हूँ और ना ही मेरा किसी से बात करने का मन हो रहा है। आज कॉलेज में, मेट्रो में और कॉलेज के बाहर भी मैं बार बार इधर से उधर नजरें घुमाने में लगी हुई थी कि क्या पता ये फालतू कुमार है कि कहीं आसपास तो नहीं भटक रहा। बस मुझे बता तो देता कि मैं इसकी कंप्लेन ना कर दूं पुलिस में। पहले तो तुम किसी इंसान को अच्छी तरह से कंफ्यूज कर दो और फिर ऑफलाइन चले जाओ। मुझे कॉलेज से आज कितना सारा होमवर्क मिला हुआ है, पर मेरा ध्यान इसके ऊपर से हटे तो मैं पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाऊँ ना। तो इस चीज का ब्लेम भी ना मैं इसी के ऊपर डालने वाली हूँ। ये फालतू कुमारी वो रीजन है जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी अफेक्ट हो रही है। क्योंकि अगर इससे मेरे दिमाग में ऐसी अशांति नहीं फैलाई होती ना तो अभी मैं बिना टेंशन और एंजाइटी के आराम से अपना होमवर्क कर रही होती। कल टीचर की डांट तो खानी पड़ेगी मुझे, और साथ ही साथ बेकार बात तो ये है कि इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। हाँ, वो मुझसे कहेंगे कि अगर तुम्हें अभय खुराना नाम का लड़का इतना परेशान कर रहा है प्रिया, तो तू उससे बात करना क्यों नहीं छोड़ देती? या फिर एक काम कर, तू सीधा सीधा उसे ब्लॉक ही कर दे, एक ही बार में काम खत्म। बट उनको मैं ये बात कैसे समझाऊं कि अभय असल में बुरा लड़का नहीं है, पर ये जब भी कभी ऐसे बिना सोचे समझे ऐसी बेकार की बच्चों वाली हरकतें कर देता है जिसकी वजह से इसकी अच्छी पुरानी चीजें भी डस्टबिन में चली जाती है। मैं इसे डिफेंड नहीं कर रही हूँ, पर कोई इसे समझेगा ही नहीं क्योंकि उन्होंने इससे बात ही नहीं की है ना। मैं जो भी हो, ये इसका लास्ट चांस था। अब मैं भी इसकी साइड नहीं लेने वाली, जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसकी साइड लेने में मैं। अब तो इसने सच में लाइन क्रॉस कर दी है। मैं इसे ब्लॉक वगैरह तो नहीं करूंगी, बट अब इससे बात करने का जरा सा भी मन नहीं हो रहा है मुझे। आज जाने दो इसे, ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगी ना कि अपने आप सबक सीख जाएगा मेरे बिना कुछ बोले ही। एक भी मैसेज नहीं भेजने वाली इसे मैं, तब जाके इसे रियलाइज होगा कि इसकी कितनी बड़ी गलती है और मैं कितना ज्यादा गुस्सा हूँ इसके ऊपर। आज तो ये देख ही ले कि प्रिया वर्मा जब किसी से गुस्सा होती है ना तो लो आ गया शैतान का मैसेज। ज्यादा एक्साइटेड मत हो प्रिया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी बोले, जब तक ये कल की मिस्टेक के लिए अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन नहीं देता ना तुझे और 2-3 बार सॉरी नहीं बोल देता, तब तक तू इससे बात बिल्कुल भी नहीं करेगी। ऐसे के ऐसे तेरे इंतजार में ना बैठे रहने दे इसे। हाँ नहीं तो अब देखो तो सही कि क्या बातें कह रहा है ये। पता नहीं इसे अपनी गलती रियलाइज हुई भी है या फिर वैसा का वैसा बेशरम है ये अभी भी। हाय प्रिया, कैसी हैं आप? वैसे आप ये सब छोड़िए, मुझे कल के बारे में आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं और कहीं ना कहीं आपका नाराज होना बनता भी है, क्योंकि मुझे आपको ऐसे कंफ्यूज करके आधी कॉन्वर्जेशन के बीच में से नहीं भाग जाना चाहिए था। मुझे लगा था कि वो मजाक मजाक में सही लगेगा एंड ज्यादा सीरियस फर्क भी नहीं पड़ेगा, पर बात कब बढ़ गई मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। आपका बिना कुछ बोले ही अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि कल मैंने जो कुछ भी किया ना वो बहुत ही बच्चों वाला एंड क्रीपी सा प्रैंक था जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसीलिए मैं बहुत ही सीरियस होकर आपसे स्पेशली सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा आपको हर्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं नहीं चाहता कि बस एक दिन की गलती की वजह से जो मैंने आपको अपनी फ्रेंड बनाने में इतने दिन मेहनत की है ना वो सारी वेस्ट में चली जाए। मैं इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। आप मेरी बहुत ही प्यारी और सबसे खास फ्रेंड हैं। प्लीज सॉरी, दिल से बड़ा वाला सॉरी। आप बस मुझसे बात कर लीजिए, बाकी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। तो आखिर इसे रियलाइज हो ही गया कि उसने गलती कहाँ और कब की थी। बट अभी मैं इसके अपॉलॉजी से खुश नहीं हूँ। ये हमेशा तो ऐसे ही करता है, पहले कोई बड़ी सी गलती कर देगा और फिर हर बार आकर ऐसे इनोसेंट बन के सॉरी मांगेगा जैसे कि गलती तो इसकी थी ही नहीं, और मैं ही रूड और गुस्से वाली इंसान बन जाती हूँ जो बिना मिस्टेक के पनिशमेंट देने में लगी पड़ी रहती हूँ। बट नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। अगर इसने इस बार मुझे ज्यादा हर्ट किया है तो किया है, अपनी फीलिंग्स थोड़ी ना छुपाऊंगी मैं अपने आप से। मुझे सिर्फ सॉरी नहीं चाहिए, डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी चाहिए कि ये बार बार ऐसे क्रीप वाले मजाक क्यों करता है। ऐसी किसी लड़की जिसको तुम कुछ महीने पहले ही फेसबुक पर मिले हो और थोड़ा बहुत ही जानने लगे हो, उसका पीछा करने का कोई भी एक्सक्यूज थोड़ी ना चलेगा।
सिर्फ सॉरी से काम नहीं बनने वाला। मैं नहीं करूंगी किसी भी चीज का रिप्लाई। हाँ, मैं कल पूरा दिन परेशान रही हूँ, थोड़ा तो इसे भी टेंशन लेने दो। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? प्लीज मेरी बात का एक तो रिप्लाई कर दीजिए। हाँ, अगर कुछ और नहीं तो सिर्फ हेलो या फिर गुस्से में कोई गाली लिखकर भेज दीजिए। मैं पक्का ना ही बुरा मानूंगा और ना ही सामने से कोई एक्सक्यूज दूंगा। मानता हूं कि गलती मेरी है, बट ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट देके मुझे इतना ज्यादा टेंशन में मत डालो प्रिया। सच बताऊं तो मैं बार बार ऐसे बच्चों वाले प्रैंक इसलिए करता हूं ताकि मैं तुम्हारी नजरों में कूल बन सकूं और तुम मुझसे बहुत ही जल्दी बोर ना हो जाओ। मैं तुम्हें इतनी बार एक दूसरे से मिलने के लिए बोल चुका हूँ, बट जब तुम हर बार बहुत स्ट्रिक्टली होकर मना कर देती हो ना, तो मुझे लगने लगता है कि अगर मैंने तुम्हें ये सब हरकतें करके एंटरटेन नहीं रखा ना, तो तुम अपने इस ऑनलाइन फ्रेंड से बहुत ही जल्दी बोर हो जाओगी। क्योंकि फोन पर बिना शक्ल देखे चैट करके कोई आखिर कितनी देर ही अपना दिल लगा सकता है। उसी की वजह से मैं तुम्हारी अटेंशन लेने के लिए ये सब बातें कह देता हूँ। बट ये अच्छी तरह से जान लो प्रिया कि मैं तुम्हारी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, इतनी रिस्पेक्ट कि मुझे बार बार लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी सुंदर और टैलेंटेड लड़की का फ्रेंड बनना तो डिजर्व नहीं करता। उस दिन जब मैंने तुमको रात को कहा था ना कि तुमसे रात को एग्जैक्ट 11:11 पर बात करने से मेरा दिन अच्छा हो जाता है, वो बिल्कुल 100% सच था। तुमने मेरी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया है और मुझे तुमसे बात करने की इतनी ज्यादा आदत लग गई है ना कि अगर तुम मुझे एक भी दिन रिप्लाई ना करो ना, तो वो मेरा दिन चैन से बैठना मुश्किल हो जाता है ऑफिस में। मैं तुम्हें इससे ज्यादा क्या ही बताऊं। एंड सबसे बड़ी बात, मैं ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं ताकि तुम मुझसे बात कर लो। मैं सचमुच तुम्हारा बहुत ही थैंकफुल हूं और तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। अब तो प्लीज मुझसे नाराज मत रहो। प्लीज मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर दो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। इतना तो कर दो मेरे लिए। आई एम वेरी सॉरी प्रिया। तुम जो भी कहो मैं वो करने को तैयार हूँ। जस्ट रिप्लाई एक बार। क्या करूं, रिप्लाई कर दूं क्या? पहले तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान में था, बट अब ना इसकी स्वीट स्वीट सी बातें सुनकर ना मेरा दिल सचमुच पिघलने लगा है। कैसा सा लड़का है ये फालतू कुमार। पहले तो ये मुझे गुस्से से पागल कर देता है और फिर बाद में ऐसी प्यारी प्यारी बातें बोलेगा जिससे कि मेरे पास इसको माफ करने के अलावा कोई और चारा भी ना बचे। चलो कर दिया माफ, भेज देती हूँ एक रिप्लाई। बट ध्यान रखियो प्रिया, एक्साइटेड होके ना बिल्कुल भी ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लेसन सिखाने हैं इसे अभी भी लाइन पर लाने के लिए। खैर लाइन पर तो इसे मैं ले आऊंगी। लिख देती हूँ मैसेज। अच्छा, अब ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, मान गई हूँ मैं, बट सिर्फ एक शर्त पर कि तुमने अगर आज के बाद ये सब स्टॉक वगैरह करने का मजाक किया ना और मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश की, तो मैं कसम से तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी, समझे? और रही बात बोर होने की, तो जरूरी नहीं है कि अगर तुम किसी से फालतू के प्रैंक्स करोगे तभी वो तुमसे एंटरटेन होके रहेगा। मैंने ये बात तुम्हें उस दिन समझाई थी ना कि तुम जैसे भी हो मुझे सही लगते हो। ये सब हरकतें करने के चक्कर में ना बिल्कुल ही अलग इंसान मत बन जाया करो तुम। मजाक अपनी जगह ठीक लगता है, बट ऐसे कोई किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए ना। अब यार इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तो मैं कभी हो भी नहीं सकती। कितने प्यार से और पेशेंस के साथ समझाया मैंने इसे। अब बस इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में घुसा ले, वरना लास्ट वार्निंग तो दे ही रही हूँ मैं इसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज के बाद से पक्का इतना सीरियस मजाक कभी नहीं करूंगा मैं। बट ये छोटे मोटे जोक्स तो मार ही सकता हूं ना मैं। अब उनका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी जोकर वाली है जिसमें ज्यादा कुछ चेंज करूंगा ना तो फिर तुम ही कहोगी कि मेरा फालतू कुमार बदल गया है। अच्छा अब ये सब तो ठीक है, बस मेरे एक और सवाल का जवाब दे दो तुम प्रिया, जिससे मुझे पूरे तरीके से तसल्ली मिल जाए कि तुम सच में मुझसे नाराज नहीं हो। प्रिया, क्या तुम मुझे कल के इंसिडेंट के बाद अंदर ही अंदर हेट करने लगी हो? सच बताना, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। हेट नहीं तो? हेट तो बहुत ही बड़ा वर्ड हो गया। तुम इतनी छोटी सी बात पर किसी को हेट थोड़ी करने लग जाते हो। इसीलिए नहीं अभय, मैं तुम्हें हेट नहीं करती हूँ। ओह थैंक गॉड, मेरी प्रेडिक्शन एकदम सही निकली। वैसे प्रिया, अब क्योंकि तुम मुझे हेट नहीं करती हो, तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि तुम मुझे लव करती हो? क्योंकि लव का अपोजिट तो हेट ही होता है ना। अब ये सब मजाक तो कर ही सकता हूं ना मैं, इसमें तो कुछ झूठ भी नहीं था। हाँ गए ना तुम वापस अपनी पुरानी हरकतों पे। चलो अब ये सब हंसी मजाक कल कंटिन्यू कर देना, अभी मुझे सोने दो। बाय 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 मेरी गुस्से वाली बेस्ट फ्रेंड, गुड नाइट।
प्रिया अपने कमरे में बैठी बैठी म्यूजिक सुनने के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। कल की अभय की टेंशन में वो इतना ज्यादा घुस चुकी थी कि वो कल प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। पर फाइनली आज उसको थोड़ी बहुत शांति मिली थी कि अब कुछ दिन तक तो फालतू कुमार सीन जोन पर होने के डर से बदतमीजी नहीं करेगा। तो नींद से आंखें बंद होने लगी तो प्रिया ने डिसाइड किया कि बस वो ये आखिरी पेज कंप्लीट करेगी और उसके बाद 11:11 पर अभय कुमार का मैसेज आएगा। तो थोड़ी देर उससे बात करने के बाद वो फिर से अपने काम पर लग जाएगी। कल किसी फेस्टिवल की वजह से कॉलेज में छुट्टी है, तो अगर थोड़ा लेट भी सोई तो चलेगा। यही सोचकर उसने लास्ट पेज लिखा और मैसेज का वेट करने लगी। पर पता नहीं क्यों इस वक्त प्रिया का एक्साइटमेंट आसमान छू रहा था। ओहो, आखिर ये टीचर्स कितना सारा काम दे देती हैं कि बस पूरा दिन पहले कॉलेज में इनके असाइनमेंट्स करते रहो और फिर घर के लिए भी इतना सारा प्रोजेक्ट्स और होमवर्क दे देती हैं कि बस बच्चों को सांस तक लेने का टाइम नहीं मिले। वैसे अब ये जो करना ना कर लिया, अब बस थोड़ी देर फालतू कुमार से बात करूंगी एंड फिर वापस काम पर लग जाऊंगी अपने। आज वैसे ये होमवर्क करने से पहले भी मैं कितना टायर्ड फील कर रही थी क्योंकि कॉलेज जाते हुए लास्ट मेट्रो तो छूट ही गई और फिर कॉलेज आज पब्लिक बस में जाना पड़ा। कम से कम 10 लोग होंगे उस बस में और कितनी कम सीट्स थी। अगर गर्मी का मौसम होता ना तो 2 मिनट भी उस बंद वैन में बैठना कितना मुश्किल हो जाता। हाँ, लेट होने के चक्कर में गिरते पड़ते क्लास में पहुंचेंगी तो मूड तो खराब ही होगा ना। अब बस आखिरी उम्मीद मुझे इस फालतू कुमार से ही है कि अभी कोई अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट कर दे, तभी थोड़ा मूड ठीक होगा मेरा। वैसे प्रिया, तू भी क्या दोबारा से ये अभय के साथ अटैच होने लग गई? अभी तो उसने तुझे फॉलो करने की जरूरत की थी ना, एंड इतनी जल्दी सब कुछ माफ करके तू वापस से उसके साथ वैसे होने लग गई। इस बार ना ज्यादा कोई फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है इस फेसबुक के अजनबी के साथ। पता नहीं कब क्या कर दे। और थोड़ी देर ही बात करियो इससे, वरना प्रोजेक्ट कौन लो आ गए फालतू कुमार अपनी फालतू सी बातों के साथ एग्जैक्टली उसी टाइम पर। मानना पड़ेगा टाइम का तो बड़ा पक्का है ये बंदा। इस मामले में कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। खैर, अब जो भी है फटाफट से देखती हूँ कि आज किस बारे में बात करने का प्लान है इसका। लेट मी सी। हाय मेरी इंटरनेट वाली बेस्ट फ्रेंड प्रिया, आज की कॉन्वर्सेशन ना मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात के साथ स्टार्ट करना चाह रहा था। एक ऐसा फैक्ट जो मैंने अभी अभी किसी बुक में पढ़ा था कुछ ही दिन पहले। खैर, आप तो मुझसे पूछेंगी नहीं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो मैं खुद ही कहना शुरू कर देता हूँ। तो आपको पता है प्रिया कि अरेबिक लैंग्वेज में वो लोग आई लव यू को फलाफल, कापसा, कुबूस, बाबा गानुश कहते हैं, जिसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए ना तो उसका मतलब होता है कि तुम ही मेरा पूरा जहां हो, मेरी सारी की सारी दुनिया तुम ही में बसती है। या अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें ना तो बनेगा कि यू आर माई एंटायर एग्जिस्टेंस। कितनी सुंदर सी लाइन है ना, मेरा तो दिल ही आ गया इस पर। तो सोचा कि आपके लिए संभाल कर रख लूं। जिस दिन आपका मुझ पर दिल आ गया ना, उस दिन आई लव यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, सीधा ये अरेबिक लाइन मार देना और फिर और क्या, मैं तो सीधा आपसे शादी कर लूंगा। बढ़िया है ना? मतलब आई लव यू तो हर ऐरा गहरा आशिक आवारा बोलता है, बट ये सुंदर सी लाइन तो सिर्फ कोई मेरे जैसा रोमी ही होगा जो अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के लिए लेकर आएगा। मैं तो कहता हूँ अब आप मुझे बोल ही दीजिए। बोलिए, फलाफल, कापसा, कुबूस, बाबा गानुश। हाँ, एक बार पढ़ा नहीं जा रहा है तो गूगल पर वीडियो देख लीजिए। मैं हेल्प कर दूं क्या ऑडियो भेज के? अच्छा जी, कहाँ से ये सब रोमांटिक बातें पढ़ने में लगे पड़े हो तुम? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने तुम्हें आई लव यू की जगह ये कहा था क्या जो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? मुझे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें ये बोलने के लिए। ये तो मैं बिना गूगल के भी बोल सकती हूँ। सुनना चाहोगे? तो मैं बोलने जा रही हूँ, फला स्टूपिड। क्यों, अच्छा लगा ना मेरे मुंह से ये प्यार भरे कुछ लफ्ज सुनकर? चलो अब ये अरबिक बोलना बंद करो और कोई ढंग का टॉपिक स्टार्ट करो। कल की तरह सॉरी बोल बोल के ना मुझे वापस से बोर मत कर देना, समझे? उफ, ये लड़का है, इसके फ्लर्ट करने के तरीके, इसकी भी वैसे दाद देनी पड़ेगी। हर दिन कुछ ना कुछ नया तरीका ढूंढ ही लेता है इम्प्रेस करने का मुझे। बट इसे क्या पता कि मैं इतनी जल्दी बेकार की बातों से इम्प्रेस होने वाली लड़की हूँ नहीं। सच बताओ, तुम जरा सा भी इम्प्रेस नहीं हुई क्या? थोड़ा सा भी नहीं? कुछ तो फर्क पड़ा ही होगा, थोड़ा बहुत झुकाव तो बढ़ ही गया होगा मेरी तरफ। क्यों? जाओ जाओ, इतनी बेकार की बातों में आने वाली हूँ नहीं मैं इतनी जल्दी से। तुम
तुम्हारी बातें तो वैसे भी मैं एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से निकाल ही देती हूँ 2 सेकंड के अंदर अंदर। शर्त लगा लो, तुम कभी भी कुछ ऐसा बोल ही नहीं सकते जो मुझे इम्प्रेस कर दे या फिर मेरा दिल जीतकर मुझे हैरान कर दे। आए बड़े। लगता है इस लड़के को ना अपने आप पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, या फिर ये मुझे पागल समझ रहा है। कोई भी कहानियां सुनाता है जिनका ना कोई सर होता है और ना पैर। इग्नोर प्रिया, इग्नोर। अच्छा तो फिर अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ मिस प्रिया कि आप हैरान रह जाएंगी। बस बीच में मुझसे कोई सवाल मत पूछिएगा और ना ही मुझे टोकना। अब जो भी क्वेश्चन या बातें होंगी ना, वो सीधा स्टोरी खत्म होने के बाद ही साथ में कर लेना, ठीक है? तो कहानी ये है कि कुछ दिन पहले मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहा था। ट्रेवल भी क्या ही कर रहा था, उस दिन ऑटो रिक्शा वालों की स्ट्राइक थी, तो मुझे पब्लिक बस से ऑफिस जाना पड़ा। जल्दी जल्दी के चक्कर में जो भी पहली बस मुझे दिखी ना, उसमें मैं चुपचाप जाके बैठ गया, बिना ये सोचे समझे कि ना जाने उतनी भीड़ में कहीं घूमना कितना मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली तब जब मेरा ऑफिस घर से पूरा आधे घंटे की दूरी पर है। तो बड़ी मुश्किल से बोर होते होते मैंने अपने सफर के 15 मिनट काटे ही थे कि मुझे क्या पता था कि अगले 15 मिनट बहुत ही खूबसूरत और यादगार होने वाले थे। आधे रास्ते में जब बस एक सवारी बिठाने के लिए रुकी थी, तो बस में आ बैठी एक बहुत ही सुंदर सी लेडी, जिसके हाथ में एक इंग्लिश नॉवल थी और नाक पर रखे चश्मे से वो एक टक बुक के पेजेस पढ़े ही जा रही थी। थोड़ी देर में बुक रख के वो खिड़की से बाहर देखते देखते कहीं अपनी खुद की बनाई हुई सपनों की दुनिया में खो गई। एंड हालांकि उसने मुझे कुछ भी बताया नहीं, पर उसकी शक्ल देख के साफ साफ महसूस हो रहा था कि वो पक्का किसी लड़के के बारे में ही सोच रही है, कोई ऐसा लड़का जिसे वो बेहद चाहने लगी है। बस मैं उसकी आंखों को ही देखता जा रहा था, और हालांकि हम दोनों का एक दो बार आई कांटेक्ट भी हुआ, बट भीड़ इतनी ज्यादा थी ना कि लोगों से भरे ट्रांसपोर्ट में उसने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे तो डाउट है कि उसे मेरी शक्ल भी याद होगी या फिर नहीं। वो बस थोड़ी देर ऐसी बुक बंद करके प्यार और इंतजार से भरी आंखें लेकर शायद अपने उसी प्यार के बारे में सोच रही थी। और जब मैंने उसे ज्यादा देर तक इसी हालत में देखा ना, तो मेरा मन करा कि मैं उसके पास जाऊं और उसके कान में जाकर कहूं कि प्रिया, चिंता मत करो, वो लड़का भी तुम्हें उतना ही चाहता है जितना तुम उसे पसंद करती हो। उल्टा वो तो तुम्हें खुद से भी ज्यादा चाहता है। तुम दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हो एंड तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। बट फिर मैं गया ही नहीं एंड वो लड़की उतर कर अपने कॉलेज चली गई एंड नेक्स्ट स्टॉप पर मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया। स्टोरी खत्म, दी एंड। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी मोहतरमा? थोड़ा बहुत मजा तो आया ही होगा। इम्प्रेस हुई भी हो या फिर नहीं? हाँ, क्या कहा तुमने अभी? पब्लिक बस और कॉलेज? मेरा नाम भी लिया ना तुमने अभी? ये क्या बोल रहे हो तुम अब है? हाँ, कहीं तुम भी तो मेरे साथ उस बस में नहीं बैठे थे जिसमें आज मैं कॉलेज गई थी? हाँ, किसी का पीछा करने की भी हद होती है यार। भला ऐसे कैसे तुम मुझे फॉलो करते करते अब मेरे कॉलेज के रास्ते भी आने लगे हो? दिस इज नॉट फेयर। सच बताओ, मेरी ही बात कर रहे हो ना तुम इस स्टोरी में? क्योंकि जिस तरह से तुमने सारे इवेंट्स बताए ना मुझे, आज मेरे साथ भी वही सब चीजें बस में हुई थी। बट मुझे तुम्हारी शक्ल याद नहीं है। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि हम दोनों का आई कांटेक्ट हुआ भी था या नहीं, और अगर हुआ भी होगा तो कब। बट ये बहुत ही गलत बात है। तुम ऐसे कैसे मुझे फॉलो कर सकते हो? वेरी बैड फालतू कुमार। ओह गॉड, ये कब हुआ? मुझे तो जरा सा भी आइडिया नहीं है। बट हाँ, इस चीज को लेकर मैं एकदम पूरी तरह से कंफर्म हूँ कि ये आज ही की बात कर रहा है। बताओ, शहर में इतनी सारी पब्लिक बसेस हैं, बट हैरानी की बात तो ये है कि हम दोनों को एक ही जगह पर दोबारा से मिलना था। कहीं इसने जानबूझकर तो विद्या महोत्सव की तरह ये प्लान तो नहीं किया था? अरे मैं तुम्हें कोई फॉलो वगैरह नहीं कर रहा था, और ना ही मेरा तुम्हारा ऐसे कॉलेज तक पीछा करने का कोई प्लान था। मैंने जैसे कहा ना कि लेट होने की वजह से ही मैंने पब्लिक बस ली थी आज, वरना मैं अपने ऑफिस कैब से जाता हूँ डेली। और कोइंसिडेंस की बात देखो, भगवान ने भी चाहा कि हम दोनों प्यार करने वाले फ्रेंड्स एक ही बस में बैठ कर जाएं। इसको पीछा करना नहीं बल्कि किस्मत बोलते हैं, डेस्टिनी। देख रही हो कि कैसे डेस्टिनी दो प्यार करने वालों को खुद ब खुद मिलाई देती है और पता तक नहीं चलता। और मुझे क्या कह रही हो? तुम ही तो वैन में बैठकर लगातार मेरे बारे में सोच रही थी, याद है? ओह प्लीज, ये डेस्टिनी जैसी बेकार सी चीजों को ना मैं मानती भी नहीं हूँ। और बेस्ट होगा अगर तुम भी ना मानो तो। तुम्हारा और मेरा मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि तुम्हारा मेरे से चेप होना है, समझे? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं बस में बैठ के तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि अपनी फैमिली की किसी चीज के बारे में सोच रही थी। तो अपने आप को इतना क्रेडिट देने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। एंड आज के बाद मुझे ना सेम जगह पर मिलना मत, वरना फोन से बाहर निकलकर थप्पड़ मार के जाऊंगी।
ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसकी कंफ्यूजिंग बातें सुन के पता ही नहीं लगता कि ये सचमुच शरीफ है और डेस्टिनी में मानता है या फिर मुझे स्टॉक करने के लिए फालतू से बहाने ढूंढ रहा है। मैं सच बताऊं तो कभी कभी मुझे लगता है कि तुम बहुत ही गहरे वाले डिनाइल में हो, जो मेरे लिए अपना प्यार मान ही नहीं पा रही हो। तुम जो भी कह लो, भगवान को यही मंजूर है कि हम बार बार ऐसे एक दूसरे से मिलते रहें। किस्मत के आगे तुम्हारी क्या, किसी की भी नहीं चलती। तुम बहुत ही टाइम पास करते हो वैसे भी इंटरनेट पे पूरा दिन बैठे बैठे। अगर तुम ऑफिस जाते भी हो तो पता नहीं इतना टाइम कहाँ से मिल जाता कि पूरा दिन वेल्लो की तरह लड़कियों से प्रैंक्स करते रहो। अब मुझे और इरिटेट मत करो, चुपचाप सोने दो, बाय। अरे कोई नहीं, हम कल बात कर लेंगे बेस्ट फ्रेंड। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। कल अभय से बात करने के बाद प्रिया को जो थोड़ा बहुत सुकून मिला था कुछ दिन पहले, वो सारा छिन गया। सवाल था कि क्या अभय का उससे ऐसे दूसरी बार मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या विद्या महोत्सव की तरह इस बार भी उसने प्लान किया था। तो ये सोचकर उसने बुक बंद कर दी कि जब बुक खोल के भी उसे फालतू कुमार के बारे में ही सोचना है तो बुक खोलने का फायदा क्या। लेकिन कल इतना कुछ होने के बाद भी वो अभय पर ज्यादा गुस्सा नहीं थी। दरअसल उसके अंदर अभय को लेकर एक अजीब सा ट्रस्ट डेवलप हो रहा था कि चाहे वो उसके आसपास ही क्यों ना घूमता रहे, पर उसकी प्रिया को हर्ट करने या उसे नुकसान पहुंचाने की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। कभी कभी तो इस फालतू कुमार की बातें सुनकर ना डर सा लगने लगता है कि पता नहीं कैसा क्रीपी सा बंदा है ये, एकदम आवारा गुंडा टाइप का, जो मुझे हर जगह फॉलो करता रहता है बिना बताए। बट कभी कभी जब ध्यान से सोचती हूँ तो लगता है कि ऐसे किसी के साथ सेम बस में बैठकर जाना या फिर सेम मेले में घूमना आखिर कोई बहुत बड़ा क्राइम थोड़ी ना है जो मैं इसे ब्लॉक ही कर दूं। I mean, किसी को ऐसे स्टॉक करना तो ऑब्वियस सी बात है कि काफी गलत बात है, बट क्या पता वो सचमुच मेरा पीछा ना कर रहा हो कल पब्लिक बस में, एंड हम दोनों का एक ही ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना शायद सच में कोई कोइंसिडेंस ही हो। मतलब अगर इसे मुझे सचमुच फॉलो ही करना होता तो ये भी मेरे वाले स्टॉप पर उतर जाता एंड फिर मुझे कॉलेज तक फॉलो करता, और उसके बाद क्या पता मेरे साथ बात करने की जबरदस्ती कोशिश भी करता। बट जितना कि मुझे याद है मेरे वाले बस स्टॉप पर मैं सिर्फ अकेली ही उतरी थी और मेरा किसी ने भी पीछा नहीं किया था। अगर कोई बदतमीज सा या बदमाश सा लड़का होता तो पक्का मुझे परेशान ही करता ना, बट ये तो मुझसे मेरी परमिशन के बिना बात तक करने नहीं आया और बस ऐसे रिएक्ट किया जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। बट मुझे अंदर ही अंदर एक बात का तो दुख है कि मैं इसके इतना पास होने के बावजूद भी इसकी शक्ल नहीं देख पाई। एक ही बस में ट्रैवल कर रहे थे पर मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि वो और मैं इतने करीब भी हो सकते हैं। खैर क्या पता आगे फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जहाँ पर हम दोनों दोबारा ऐसे मिले और हमारा ऐसे ही छोटा मोटा आई कांटेक्ट हो। लेकिन परेशानी तब भी इसी बात की रहेगी ना कि मैं इस फालतू कुमार के चेहरे को पहचानूंगी भी कैसे। एक तो ये अपनी एक भी फोटो भेजने के लिए इतना भाव खाया जा रहा है जैसे कि पता नहीं मैंने क्या ही मांग लिया हो इससे। ओह मैं इसे कैसे कहूँ कि मुझे सिर्फ इसका चेहरा देखना है। ये लो आ गए जनाब आज कोई नया शौक देने के लिए। पता नहीं आज ऐसा क्या बताएगा कि दोबारा से मेरा दिल मुंह में आ जाएगा। हाँ नहीं तो देखो तो सही क्या भेजा है आज इसने मैसेज में। बस कोई बकवास ना कर रहा हो, बाकी सब तो मैं हैंडल कर ही लेती हूँ अब इसका। हाय मिस प्रिया, जितना कि मैं आपके साथ अभी तक रहा हूँ यानी कि अराउंड 3 मंथ से, मुझे इतना तो कंफर्म हो ही गया है कि आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करती हैं, जिसके हिसाब से आप अभी भी उस बस वाली बात में उलझी पड़ी होंगी और बस यही सोचने में लगी होंगी कि आपने कब किसी स्ट्रेंजर के साथ आई कांटेक्ट किया ट्रांसपोर्ट में, जिससे आप याद कर सकें कि मेरी शक्ल है कैसी। देखिए कितना ज्यादा जान गया हूं मैं आपको। बस ये प्यार 2 तरफा हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम? इतना इम्पोर्टेंट भी मत समझो खुद को मेरी लाइफ में, हाँ, कि मैं पूरा दिन बस बैठकर तुम्हारे ही बारे में सोचती रहूंगी। हाँ रात को थोड़ी बहुत बात हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन तुम्हारे ही यादों में खोई रहती हूँ मैं। और प्लीज ये कल वाली बात ना बार बार मेंशन मत करो।
और कुछ तो होगा नहीं, बस मेरा तुम पर जो गुस्सा पेंडिंग है ना कुछ दिन से, ये करके डबल ट्रिपल होता रहेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सीधा बिना बताए टाटा बाय बाय बोले बिना तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। समझ आई बात? अब हंस लो, बोलो हाँ हाँ हाँ, फनी लगी ना ये बात भी? एक तो मैं इसकी कल वाली बात भुलाने की कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं वापस इससे इरिटेट ना हो जाऊं, और ये है कि पूरा टेस्ट किया जा रहा है मेरे पेशेंस को, पागल लड़का। पता नहीं कैसे बात कर लेती हूँ मैं इससे। ऐसे कैसे बंद कर दें हम कल की बातें? अगर हमने कल बस वाली बात करनी बंद कर दी तो फिर आपको मैं ये कैसे बताऊंगा कि अपनी सीट से उठकर जब आप बस से उतरने लगी थी तो आपने अपना हैंकी वहीं ड्राइवर की सीट के पास गिरा दिया था, और वो हैंकी मैंने अभी तक अपने पास ऐसे संभाल कर रखा है जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को केयर से रखती है। वही हैंकी था ना आपके पास कल, वो पिंक रोजेस वाला जिसके बॉर्डर पर येलो कलर से कोई लाइन वगैरह बनी हुई थी? इतने से काम चल जाएगा या और डिटेल में डिस्क्राइब करूं? आई गैस ये प्रूफ काफी होगा, वरना आप कहो तो मैं फोटो भी भेज सकता हूँ। मेरी आशिकी का सबूत होगी वो पिक्चर, और इस चीज का भी कि दो प्यार करने वालों को किस्मत हमेशा मिलाई देती है। लो हंस दिया मैं, अब आप भी हंसिए, लाव प्रिया जी। गॉड, कल तो मेरे पास ये पिंक रोज और येलो लाइन वाली बॉर्डर का हैंकी था, तुमने कब उठा लिया? मैं वही सोचूं, कल कॉलेज में मेरे बैग से हैंकी किसने लिया? अच्छा, तो वो तुम्हारे पास है। ऐसी क्रीपी हरकतें करते हो और फिर मुझे कहते हो कि मैं स्टॉकर नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना अब है कि ऐसे किसी से बिना पूछे उसका कोई भी पर्सनल आइटम अपने पास रख लेना कितना गलत होता है। वेरी बैड यार, वेरी बैड। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई तुम्हारी ये हरकत। हर पासिंग डे के साथ मेरा थोड़ा बहुत भी जो ट्रस्ट तुम पर बना था ना, वो कम ही होता जा रहा है। हाँ, अरे ऐसे भी कोई करता है क्या? मतलब कि अगर मैं अपना हैंकी बस में भूल भी गई थी तो मुझे बस से उतर के वापस कर देना चाहिए था ना। ऐसे अपने पास मेरी चीज को कैसे रख सकता है ये? बड़े से ना पूरी तरह से मैं ब्लेम तो नहीं कर सकती इस चीज में, थोड़ी बहुत गलती तो मेरी भी है ना। मुझे भी ध्यान रखना चाहिए अपने सामान का, कहीं कुछ और इम्पोर्टेंट सामान छूट जाता बस में तो। ओहो, आप ऐसे घबराइए मत प्रिया जी, मैं सचमुच कोई सीरियल किलर, क्रिमिनल या फिर स्टॉकर नहीं हूँ। कल जो कुछ भी हुआ ना, हमारे सेम बस में बैठने से लेकर मेरा आपका हैंकी अपने पास रख लेना, ये सब कुछ सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, किस्मत का खेल। मैं तो बस से उतरकर आपको आपका हैंकी वापस करने ही लगा था, बट उसी टाइम ड्राइवर ने बस चला दी एंड फिर मुझे भी ऑफिस जाने में देरी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, इसे अभी के लिए अपने पास ही रख लेता हूँ। जब फाइनली प्रिया मैडम मुझसे फेस टू फेस मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगी ना, मैं तभी उनका हैंकी भी वापस कर दूंगा। पर एक आप हैं कि मेरे साथ डेट पर जाने के लिए रेडी होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब तो यही शर्त है कि मुझसे मिलने के लिए आइए एंड हाथों हाथ अपना रूमाल भी ले जाइए। क्यों? बट इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आपको कुछ ब्लैकमेल वगैरह कर रहा हूँ। मैं कोई गुंडा या आवारा सा लड़का नहीं हूँ, बहुत ही शरीफ खानदान का लड़का हूँ मैं किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता आपको। आप बस ये बता दीजिए कि आप मुझसे कल की वजह से अभी तक नाराज या फिर गुस्सा तो नहीं है ना? सचमुच मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, मेरी कोई भी गलती नहीं है इसमें। मुझे अब इस बात के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। और ये क्या तुम बार बार मुझे मिलने के लिए बुलाते रहते हो? हाँ, मैं वैसे भी तुमसे नहीं मिलने वाली थी, और अब तो पक्का लग रहा है कि तुम कोई चोर डाकू ना निकल जाओ। वैसे चोर डाकू फेसबुक यूज करते होंगे क्या? तुम्हें तो बहुत अच्छे से इस सवाल का जवाब पता होगा ना फालतू कुमार। अब तो मेरा शक धीरे धीरे कंफर्म हो रहा है कि तुम पक्का कोई चोर या डाकू ही हो। तभी कोई भी फोटो में तुमने अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। पक्का 12 मुल्कों की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी होगी। तभी तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे हैं ना? क्यों? कोई भी प्रॉब्लम का सबसे सही सोल्यूशन यही होता है सामने वाले बंदे का मजाक उड़ा दो। हर दिन ये मेरे ऊपर हंसता है, तो आज कुछ डिफरेंट हो जाए। हो गया ना सरप्राइज फालतू कुमार? वेरी फनी, हो गया मजाक। वैसे आप इतनी रूड और कोल्ड सिर्फ मेरे साथ ही क्यों है मिस प्रिया? जितना मैंने आपको उस दिन विद्या महोत्सव और कल बस में देखा था ना, अब बाकी सब स्ट्रेंजर से तो बहुत ही प्यार से बात कर रही थी और उनकी ओर देख भी बड़ी फ्रेंडली तरीके से रही थी विद अ स्माइली फेस। पर फिर मेरे साथ ऐसी क्यों हो जाती हैं आप गुस्से वाली? कितना मासूम सा लड़का हूं मैं, आपको सिर्फ अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूं और ज्यादा से ज्यादा बस एक बार मिलना चाहता हूं आपसे। बट आप हैं कि मेरी हर छोटी मोटी बात को भी बुरे इंटेंशन समझ के दिल पे ले लेती हैं। अरे जैसे बस में बैठी आंटी से प्यार से गुड मॉर्निंग बोला था ना, कभी मुझसे भी वैसे बात कर लीजिए। मैं सच कह रहा हूं, मैं काटूंगा नहीं आपको। अच्छा, तो तुम मेरी बातें भी सुन रहे थे बस में बैठ के?
ऐसी कौन सी सीट पर तुम बैठे थे जो तुम्हें सब कुछ सुनाई दे रहा था? और हाँ, मैं सिर्फ तुमसे ही रूड होके बात करती हूँ और करूंगी भी। आखिर तुम हो ही कितनी इरिटेटिंग यार। 24 घंटे मेरे पीछे पड़े रहते हो मिलने के लिए। अरे कितनी बार कह चुकी हूँ मैं तुम्हें कि मुझे नहीं मिलना है। अब बस फोर्स ही करते रहोगे क्या मुझे? तभी तो तुम्हारे साथ फ्रेंडली नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि तुम्हारी यही सब फालतू डिमांड सुन के मेरे चेहरे की पूरी स्माइल उठ जाती है। हाँ नहीं तो? ओह गॉड, इतने करीब आके बैठा था ये मेरे, जो इसे मेरी हर बात सुनाई दी गई। यार मुझे बार बार एक ही बात की टेंशन देके परेशान करके रखा है इस लड़के ने तो। हाँ तो जब इतना कह ही रहा हूं मैं, तो एक बार मिल लो ना मुझसे, बस वन टाइम। आप मेरी OTL हो, याद है ना, वन ट्रू लव। तो इतना तो कर ही सकती हो आप मेरे लिए, प्लीज। मैं सच कह रहा हूँ कि सेम टेबल तक पे नहीं बैठेंगे हम। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा तो आप इस टेबल पर बैठना एंड मैं 2 टेबल छोड़ के बैठ जाऊंगा। कुछ बात भी मत करना मुझसे, बस एक बार हेलो और बाय बोल देना। मुझे बस आपकी सुंदर सी शक्ल देखनी है और ये सुनना है कि आपकी आवाज वैसी है या नहीं जैसी कि मैंने इमेजिन की है। बस इतना तो कर दीजिए मेरे लिए प्रिया जी, फिर पक्का एक बार भी परेशान नहीं करूंगा आपको मैं। मैंने बोला ना कि मुझे तुमसे मिलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और मिलना क्यों ही है तुमसे? जब ऐसे ही दूर दूर रह के हमारी बातें सही चल रही है तो फेस टू फेस मिलने से चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। और ना ही मुझे तुमसे इससे ज्यादा अटैच होना है और ना ही ज्यादा क्लोज आना है। अपने अपने घर बैठो और आधा घंटा ऐसे ही बात करके सो जाया करो। बेस्ट सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। वैसे सोने से याद आया, मुझे कल कॉलेज जाना है, इसीलिए सोना ही पड़ेगा। चलो बाय। हाँ, अब हर दिन सेम डिमांड करेगा तो सेम आंसर ही मिलेगा ना इसको। अब दोबारा परेशान किया ना तो अच्छी तरह सुना दूंगी। अभी तो फिर भी प्यार से टाल दी बात मैंने। अरे तो आप मत होना अटैच, मुझे तो होना ही है ना आपसे। और क्या ही कॉम्प्लिकेटेड होंगी चीजें जब मैं कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अच्छा तो अब आप मुझे ऐसे सीन जोन करके छोड़ देंगी? ठीक है, कोई नहीं, आशिकी में ये सब कुछ भी सह लेंगे, कुछ नहीं होता। हम कल बात ही कर लेंगे। बाय बाय।